अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 के स्टूडेंट्स। आई एम नसीर लियास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट ऑफ ई एंड सेट ऑफ ओ। इवन नंबर्स का और ऑड नंबर्स का हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई करना है और इसकी वेन डायग्राम बनानी है। ये 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है और वेन डायग्राम में फिलहाल आपको इतना ही करवाया जाएगा। इस लेक्चर के बाद आपको इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 करवाया जाएगा। जी देखें, इवन नंबर इज इक्वल, आपको पहले ही पता है कि इवन नंबर कौन से होते हैं 2, 4, 6, 8 और ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। अब देखें, पहले हम इसकी करते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ई यूनियन ओ। तो ई का आप पहले लिखेंगे सेट, ओ का बाद में लिखेंगे। आप इनको मिला लेंगे, यूनियन में हम दोनों को मिलाते हैं। पहले लिखेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आपके नेचुरल नंबर आ जाएंगे सारे। अब आपने इसकी बनानी है वेन डायग्राम। पहले आपने बड़ा रेक्टेंगल बना लेना जिसे हम यू कहते हैं, यू बनाएंगे आप। उसके बाद पहले आप इसमें ओ का बना ले या पहले ई का बना ले, आपकी मर्जी है। ओ का पहले सर्कल बना ले, फिर ई का बना लिया। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कोई नंबर भी सेम नहीं है, इसलिए ये ओवरलैप नहीं हो सकते। इसको इसमें आपने ओ को अलग लिखना है, ई को अलग लिखना है। अब यूनियन है चूंकि, तो यूनियन में हम फिर दोनों सर्कल्स को जो है वो डॉट कर लेंगे, कलर कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया ओ यूनियन ई या ई यूनियन ओ। तो ये आ गया। ओके, अब इसकी राइट हैंड साइड ओ यूनियन ई, पहले आपने ऑड नंबर लिखने हैं फिर इवन लिखने हैं। उन दोनों का फिर यूनियन करना है, फिर वही डायग्राम, फिर सारा काम वही, कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो आपकी ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ जो यूनियन है वो वेरीफाई हो गया इधर। अब नेक्स्ट जो है वो हम करते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो जी बच्चों, अब उसी का हम करते हैं, इसी क्वेश्चन का कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे हम। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे जी, हम वो वैल्यूज लिखेंगे जो दोनों में हमारे पास सेम होंगी। अब देखें, ई इंटरसेक्शन ओ, ये हम लिखेंगे इवन नंबर्स एंड इंटरसेक्शन ऑड नंबर्स। इन दोनों में आप देख सकते हैं कोई भी वैल्यू मैच नहीं हो रही, तो आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर एम्प्टी सेट लिखेंगे। उसके बाद जब हम नीचे इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे, तो वेन डायग्राम में हम क्या करेंगे कि पहले ओ का सर्कल फिर ई का सर्कल बना लिया। अब इनमें कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा, तो इसलिए आपने ओ का जो है वो सर्कल लैदा रखना है और ई का लैदा रखना है, ना इसको कलर करना है। इंटरसेक्शन में हम कलर करते नहीं है, हम इसको खाली छोड़ देते हैं। तो ये इसका पहला आंसर आ जाएगा। दूसरा जो है हमारे पास राइट हैंड साइड ओ इंटरसेक्शन ई, ओ में हमारे पास 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर और फिर इवन नंबर। फिर इनको हमने मैच किया, कोई भी नंबर मैच नहीं हुआ, तो अब आपने इसकी रेक्टेंगल बनानी है। पहले यूनिवर्सल सेट, फिर ओ का सर्कल बनाएंगे, फिर सेट ई का सर्कल बनाएंगे, फिर इसमें कोई मैच नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास ओ इंटरसेक्शन ई आ गया। फिर हम नीचे लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो बच्चों, आपने अब इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है, घर में अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। और इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो देख के इस नीचे कमेंट जरूर किया करें, इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि इल्म की जो बात है उसको फैलाना जो है वो सदका जारी होता है। तो ये आपके लिए भी जो अजर का बायस बनेगा और मेरे लिए भी अजर का बायस बनेगा। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।